एपिसोड की शुरुआत में लियोरियो पूछता है कि तुम क्या बैट लगाना चाहती हो, और तभी वो प्रिजनर अपना मास्क उतारती है और हमें पता चलता है कि ये तो सच में एक खूबसूरत लड़की है, जिसको देख के लियोरियो का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। इस लड़की का नाम होता है लियोरिटे और इसको 112 साल की जेल हो चुकी है, क्योंकि ये मतलब गैम्बलिंग में बहुत ज्यादा माहिर होती है, इलीगल गैम्बलिंग करती रहती है, इसलिए इसको जेल हो चुकी होती है। और लियोरियो की हरकत देख के किलियो और कुरापेगा को मतलब उसके इरादे पर समझ में आ चुके होते हैं। उनको समझ में आ जाता है लियोरियो एक नंबर का ठरकी है। उसके बाद लरूतो पूछती है तुम बैट लगाना चाहोगे, मैं एक विमेन हूँ या फिर एक मैन हूँ। तो लियोरियो को पहले से ही पता था कि एक विमेन है, लेकिन थोड़ा सा डाउट होता है कि ट्रांसजेंडर तो नहीं है, लेकिन इसको एक बहुत सा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही थी कि एक विमेन है। तो ये पूछता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम मैन हो या फिर विमेन हो। तब लियोरियो तो बोलती है तुम चाहो तो मेरे शरीर का हर एक अंग तुम देख सकते हो, हर चीज को तुम एग्जामाइन कर सकते हो। जो सुन के इसका दिल जो होता है ना, जो गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये बेवकूफ लड़की के चक्कर में 10 घंटे लगा बैठता है कि ये एक मैन है, और ये मैन इसलिए लगाता है क्योंकि इसको मतलब छूने का मौका मिलेगा ना। अगर विमेन बोलेगा तो फिर नहीं मिलेगा, तो मैन बोल देता है और इसको छूने का मौका मिल जाता है। साला ठरकी। तभी किलो बोलता है मुझे पता था ये ठरकी बुढ़ा हमें जरूर मरवाएगा। और तभी लियोरियो पूछता है कि जवाब क्या है बताओ, और लियोरियो तो बताती है कि मैं एक फीमेल हूँ, तुम बैट हार गए। तो बोलता है कि मुझे चेक करना है, और ये चेक करने के लिए जाता है, और चेक करने के बाद इसका दिल कुछ ज्यादा ही गार्डन गार्डन हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो अभी 20 घंटे बचे थे पहले, अब 10 घंटे हो चुके हैं। लेकिन लियोरियो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको छूने का मौका मिल गया ना, साला ठरकी। और टोनपा बताता है कि जो ओपोनेंट है उसको लियोरियो की स्ट्रेटेजी पता लग चुकी है, वो आसानी से उसको हरा देगी। वो एक प्रोफेशनल गैम्बलर है, और ये तो भाई साहब तुम्हें पता ही है क्या है, तो वो उसे आसानी से हरा देगी। उसके बाद लरूतो अपने दिल के अंदर सोचती है कि ये जो लियोरियो ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, इसके पास कोई तरीका है ही नहीं मुझे हराने का। और तभी वो उससे पूछती है, यानी कि लियोरियो से पूछती है कि नेक्स्ट बैट में तुम क्या लगाना चाहोगे। और तब जाके ठरकी लियोरियो को समझ में आता है कि उसके पास सिर्फ एक चांस है, क्योंकि अगर इस बार वो हारेगा तो ये गया काम से। उसके बाद कुरापेगा बताते हैं कि अगर ये हारा तो हमारे हाथ से मतलब एक जो राउंड है वो भी जाएगा, साथ में 50 घंटे भी जाएंगे। मतलब इनको क्लियर करने के लिए सिर्फ 9 या 10 घंटे उसके बाद मिलेंगे, और अगर ये हारा तो हो जाएगी प्रॉब्लम। और तभी लियोरियो सोचता है क्यों ना मैं ये बैट लगाऊं कि मैं एक मेल हूं या फिर फीमेल। ऑब्वियसली हार जाएगा, इसलिए ये प्लान वो कैंसिल करता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या बैट लगा सकता है वो। उसके बाद गॉन सुझाव देता है तुम क्यों ना ये बैट लगाओ, तुम टीनेजर हो या फिर नहीं हो। जिसकी बातें सुन के लियोरियो को गुस्सा आता है और बोलता है पागल हो क्या, मैं एक टीनेजर हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। और ये बातें जब लियोरियो सुनती है तो लियोरियो भी हैरान हो जाती है और बोलती है इसको देख के तो ऐसा लगता है ये कोई बुढ़ा या अपने आप को टीनेजर कैसे बुला सकता है। और तभी लियोरियो डिसाइड करता है कि वो रॉक पेपर सीजर खेल के ये वाला गेम जो निपटा देगा, क्योंकि रॉक पेपर सीजर में ये एक नंबर का मतलब माहिर होता है। इसने अपने जो गांव के अंदर ये बहुत बार चैंपियन बन चुका है, तो इसको बहुत ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन कुरापेगा बताता है कि ये गेम बहुत ज्यादा मुश्किल वाला गेम है, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी है कि बहुत बार ड्रॉ होने के चांस है, और सामने वाला अगर तुम्हारे मूव को प्रेडिक्ट कर लेता है तो ये बार बार ड्रॉ होते ही रहेगा, और शायद इस तरह से 72 घंटे भी निकल जाए। तभी लियोरियो पूरा 80 घंटा उसके पास होता है और सबके सबको दाव पे लगा देती है, जबकि इसके पास सिर्फ 10 घंटे होते हैं। तो वो 10 घंटे लगा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो लियोरियो को डराना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि लियोरियो को इस गेम में हराना मुश्किल है, तो इसलिए पहले से उसको डराना चाहती है, और इसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देती है। और लियोरियो तो अपने दिमाग के अंदर सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं सब कुछ दाव पे लगा दूंगी तो वो आसानी से डर जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेस आने के बाद वो गलतियां जरूर करेगा। उसके बाद कुरापेगा बताते कि ये गेम जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। अगर ओपोनेंट हमारा जो रिएक्शन को उसको प्रेडिक्ट कर लेता है तो बार बार ड्रॉ होने के चांसेस है, और हारने का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद लरूतो बताती है कि वो एक माइंड रीडर है, और कौन अपने दिमाग के अंदर क्या सोच रहा है उसको पता लग जाता है, जिसको सुन के लियोरियो थोड़ा घबरा जाता है। और लरूतो बोलती है कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ के बार बार ड्रॉ करवाती रहूंगी, और तब तक ड्रॉ करवाती रहूंगी जब तक ये गेम मतलब 72 घंटे निकल नहीं जाते। लेकिन तभी वो अचानक से अपना मूड बदलती है और बोलती है मजाक कर रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पहले बार में ही हरा दूंगी। तभी लियोरियो बोलता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, मक्कार हो, तुम्हारे पास ऐसी कोई एबिलिटी है नहीं। लेकिन वो शांत रहती है और अपने दिमाग के अंदर सोचती है कि हाँ, ये अब अपना जो कूलनेस है, कामनेस है, वो खो रहा है, इसका मतलब इसके पास एक और चांस है। कुरापेगा तभी बताता है कि लियोरियो अभी रॉक यूज करने वाला है, और सच में वो रॉक ही यूज करता है, और लरूतो भी रॉक यूज करती है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला राउंड जो है ये अभी टाई हो चुका है। और उसके बाद कुरापेगा समझाता है कि क्योंकि लियोरियो बहुत ज्यादा नर्वस है, इसलिए वो अचानक से कुछ भी यूज कर सकता था, लेकिन वो हमेशा रॉक ही यूज करेगा, क्योंकि वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, और जो भी कंफर्टेबल नहीं होता तो वो पेपर या फिर सीजर्स यूज नहीं करता, वो सिर्फ रॉक यूज करता है। तभी लियोरियो बताता है कि मुझे पता था, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई सी एबिलिटी है ही नहीं। और लरूतो बोलती कि मैंने तुम्हें जानबूझ के ये टाई दिया है, मेरे दिमाग में अभी आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हारा मतलब हर मूव
ट्राई कर लो, जो मूव तुम करोगे वो मूव मैं ही करते रहूंगी और एक सीरीज ऑफ ड्रॉ करते रहूंगी, जिसकी वजह से हमें 72 घंटे से आसानी से ज़्यादा मिलेंगे यार। 72 घंटे तक ये मतलब खेलते ही रहेंगे और जिसकी वजह से तुम्हारे पास मतलब और टाइम नहीं होगा पास करने के लिए, लेकिन हमारी जो उम्र कैद की सजा होगी वो घट जाएगी। जिसको सुन के लियोरियो डर जाता है, क्योंकि लियोरियो को अब डर लगने लगा कि अगर हर बार वो इसको ड्रॉ करती रहेगी तो इसको टाइम मिलेगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुरापिका तभी बताता है कि क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है तो ये इधर रॉक यूज़ करेगा या फिर पेपर यूज़ करेगा, लेकिन वो जो होगी वो सिर्फ पेपर ही यूज़ करेगी, क्योंकि अगर पेपर आएगा तो ड्रॉ हो जाएगा और पेपर रॉक आएगा तो वो जीत जाएगी। और वो लियोरियो को ट्रिक करी, वो उसको बताती भी है और अचानक से वो रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये तो यूज़ कर रहा होता है रॉक, लेकिन वो यूज़ करती है पेपर्स। इसका मतलब लियोरियो हार जाता है और लियोरियो का टाइमर 0 हो जाता है, जिसका मतलब 50 घंटे ये भी हार चुका है, इसको 50 घंटे कम मिलेंगे। और उसके बाद लोरुतो खुशी खुशी अपनी जगह पे चली जाती है। उसके बाद लोरुतो को देखते हैं जो एग्जामिनर से पूछ रही होती है कि अभी कितने घंटे बचे हैं इन सबके, तो वो बताता है कि इनके पास तो अभी 59 आवर्स 45 मिनट्स है, लेकिन क्योंकि 50 घंटे इनके माइनस होंगे तो इनके पास सिर्फ 10 घंटे से भी कम बचे हैं। तभी जो आखिरी प्रिजनर होता है वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास कितना टाइम बचा है, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट होगा वो अभी मारने वाला है। उसके बाद लियोरियो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अभी तो आखिरी राउंड किलो हो गया, ओ शिट मुझे तो जीतना चाहिए था, ये मतलब किलुआ क्या ही कर लेगा, लेकिन अगर हम उसके ओपोनेंट को देखें तो शायद इसके पास एक मौका हो सकता है। जो बातें सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता किलुआ को, और किलुआ गुस्से में बोलता है तुम क्या बकवास किए जा रहे हो तब से। लोरुतो बोलती है कि लेकिन सामने तो एक छोटा सा बच्चा है, तो जो एग्जामिनर होता है ना लीपो होता है, वो बोलता है कि अगर ये बच्चा यहाँ पे मारा जाता है तो इसकी गलती है, इसकी किस्मत में ही खोट था, इसका मरना यहाँ पे तय था, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और वो इसका जो प्रिजनर होता है ना उसका हाथ खोल देते हैं, मतलब ये अभी लड़ने के लिए उससे जाने वाला है। जैसे उसका हाथ खुलता है सारे प्रिजनर साइड हो जाते हैं और माजिटानी भी साइड होता है, लेकिन अचानक से माजिटानी उसके पास जाता है, बोलता है तुम सच में क्या इतने खतरनाक हो। इस तरह से वो चिढ़ाने लगता है उसको और उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसका मुंह पकड़ लेता है और उसको दीवार में चिपका देता है और लगभग ऑलमोस्ट इसको बहुत ही बुरी तरह से पीट भी देता है, मुंह को मतलब चपटा कर देता है इसका। उसके बाद वो अपना एक हाथ दीवार के अंदर डालता है और दीवार को तोड़ते हुए बाहर आता है और जितने भी सब होते हैं ना ये खुद साइड हो जाते हैं, क्योंकि अगर साइड नहीं होंगे तो माजिटानी की हालत जैसी हुई थी इनकी भी हालत वैसी ही हो जाएगी। उसके बाद उस प्रिजनर का चेहरा लियोरियो दिखता है और लियोरियो बोलता है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है किलुआ, अगले साल भी हम आके फिर से एग्जाम दे सकते हैं, अगर हम हारते भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इससे लड़ने की कोई बात नहीं है। और तभी वो बताता है कि इसका नाम जोन्स है, जो कि एक मास मर्डरर है जिसको 948 साल की जेल हो चुकी है। इसने जवान सिटी के अंदर कुल 146 लोगों को मार रखा है और सबको जितने को इसने मारा है सबको सिर्फ अपने हाथों के दम से मारा है, मतलब किसी भी हथियार का यूज नहीं किया, सिर्फ हाथों से मारा होता है इसने इतने सारे लोगों को। ये बहुत ज़्यादा भयानक है, इससे तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम अगले साल आके फिर से एग्जाम दे सकते हैं, वो ऐसा बताता है। और तभी हम जोन्स को देखते हैं जो अपने पत्थर को एक पत्थर लेता है और अपना हाथों से ही उसको तोड़ देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है हमें। लेकिन किलुआ किसी की नहीं सुनता और उससे फाइट लेने के लिए चला जाता है। पीछे से लियोरियो चिल्ला रहा होता है कि मत करो, लेकिन वो चला जाता है फाइट लेने के लिए। और कुरापिका बोलता है अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से जा रहा है तो शायद उसके पास कोई प्लान होगा, उसको जाने दो। इसके बाद जोन्स किलुआ को देख के बोलता है कि तुम्हारी दर्दनाक आवाज सुनने में बड़ा मजा आएगा, और किलुआ बोलता है कि फिर तो हमें एक डेथ बैटल करना पड़ेगा, जो मरेगा वो हार जाएगा। और किलुआ बहुत ही फ्यूरियस होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है और जोन्स को भी हम सुनते हैं कि वो बोलता है कि मैं तुम्हारा जो बॉडी है ना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन किलुआ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखें चमक रही होती है, वो आगे सीधा बढ़ते रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जोन्स होता है उसकी आंखें चमक जाती है, किलुआ जो होता है जोन्स से आगे निकल चुका होता है और ये अपना हाथ बढ़ा के देखते हैं और तब हम देखते हैं इसकी छाती के अंदर एक छोटा सा होल हो चुका है जहां से ब्लड निकल रहा होता है। और तभी हम किलुआ को देखते हैं, किलुआ के हाथ के पास मतलब उसके हाथ में जोन्स का दिल होता है जो धड़क रहा होता है। जोन्स इसकी तरफ आता है और बोलता है कि वो दिल वो मेरा है, मुझे वो दे दो, और इतना बोल के वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ये गिर जाता है तो किलुआ उसका दिल उसके हाथ में लेके रख देता है और ये सीन काफी कमाल का था, सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था ये वाला सीन। उसके बाद किलुआ बैंडोर से पूछता है कि हम 3 मैच जीत चुके हैं, इसका मतलब हम पास हो चुके हैं ना। और बैंडोर बोलता है हाँ तुम पास हो गए, लेकिन वो बोलता है तुम्हें तो बड़ी खुजली हो रही होगी ना, तुमने अभी तक किसी से फाइट नहीं किया, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे बैंडोर? लेकिन बैंडोर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है फाइट करने का।
उसके बाद गॉन बताता है कि किलुआ एक इलाइट फैमिली से आता है, इलाइट असैसिन की फैमिली से आता है। इसका मतलब वो बचपन से ही एक बहुत बड़ा किलर है, बचपन से वो ट्रेनिंग ले रहा है, जिसको देख के अब लियूरियो डरने लगता है और बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम मेरे साथ है, तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद हम लिपो की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम पास हो गए, लेकिन तुम 50 घंटे हार गए थे, इसलिए तुम्हें एक रूम के अंदर 50 घंटे तक रुकना पड़ेगा। एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम कैंडिडेट नंबर 301 यानी कि गेटर रैक्टर को देखते हैं जो कि अभी पास हो चुका है और दूसरे नंबर पे वो पास हो चुका है। पहले नंबर पे तो हिस्सो का पास हो गया था। और उसके बाद हम हानजो को भी देखते हैं जो कि पास हो चुका है और वो जब उसको जब पता लगता है कि वो तीसरे नंबर पे पास होता है तो उसका दिमाग थोड़ा सा हट जाता है। वो बोलता है कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है, मैं मतलब तीसरे नंबर पे पास कैसे हो सकता हूँ, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद हम गॉन के टीम को देखते हैं जो एक रूम के अंदर आ चुके होते हैं जहां पे एक बड़ा सा टाइमर लगा था और पूरा पिका पूछता है तुमने वो टेक्निक कैसे यूज किया, तुमने इसके दिल कैसे निकाला। तो बोलता है कि ये कोई टेक्निक नहीं थी, मेरे हाथ ही वैसे हैं कि मैं किसी के दिल से आसानी से निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। मेरे पापा तो मतलब एक खून का कतरा तक नहीं गिराते जब वो एक हार्ट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद सब लोग रेस्ट करते हैं, लेकिन गॉन और किलुआ रूम के अंदर ढूंढने लगते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम 50 घंटे आसानी से बिता सके। और वो एक कवर के अंदर जब ढूंढते हैं तो उनको शायद एक बुक मिलती है जिसको ये दोनों पढ़ने लगते हैं, बाकी सब आराम करते हैं, लेकिन ये दो अपना काम कर रहे होते हैं, पढ़ के एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया हो ना तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके अपने फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इतना सब कुछ कर रहे हो तो जो बेल का बटन है ना उसको दबा के ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही अपनी भी बज जानी चाहिए। और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बजा दो यार, जरा टर्न करके बजाना।